गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलिए आपके पाठ 6 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, दहन और ज्वाला को। कल हमने ये देख लिया था कि दहन जो है वो किस तरह से दो प्रकार का होता है। कुछ पदार्थ जो हैं वो अपने आप ही तेज़ी से जलने लगते हैं, जैसे बताया था मैंने फास्फोरस जैसे पदार्थों को, वो स्वतः दहन होता है। और कुछ पदार्थ ऐसे जैसे पेट्रोलियम डीजल ऐसे हैं जिनको अगर किसी जलती हुई चीज़ से जलाया जाए, जैसे माचिस की तिल्ली है, लाइटर है, तो वो तेज़ी से जलने लगते हैं, जिसको कहते हैं तीव्र दहन। तो हमने पढ़ा कि दो तरह के दहन, स्वतः दहन और तीव्र दहन क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ज्वाला, जो फ्लेम उत्पन्न होती है, जो रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होता है जलने से, और ज्वाला कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए। एलपीजी ज्वाला यानी एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप घरों में सिलेंडरों में भरी होती है और जलाते हैं, तो उससे जो ज्वाला है या रोशनी है वो कैसी निकलती है, प्रकाश कैसा उत्पन्न होता है, नीला है कलर में, पीला है, लाल है, वो देखेंगे हम लोग। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? क्या कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अनुभव को याद कीजिए। बिल्कुल, हमने कक्षा 7 में मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था, तो बिल्कुल सफ़ेद रोशनी के साथ यानी श्वेत ज्वाला के साथ में दहन हुआ था वो। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है, तो आप उन्हें अब कर सकते हैं, यानी बारी बारी से उनको जला सकते हैं और उनकी ज्वाला का रंग देख सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड कीजिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता है। ये देखिए, हमने मोमबत्ती और रसोई गैस के स्टोव की ज्वालाओं का रंग देखा जला करके। देखो आप, नीला रंग आ रहा है यहाँ से। गैस जो है वो एलपीजी जब हम जला रहे हैं तो बच्चों नीला रंग है, और यहाँ पर पीली ज्वाला के साथ में ये जल रही है। तो देखिए ज्वाला में भी अंतर है, ज्वाला के रंग में अंतर है। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वाला। देखिए आप, बुनसेन बर्नर तो गैस बर्नर ही होता है जो प्रयोगशालाओं में पाया जाता है, उसकी ज्वाला नीली है, मोमबत्ती की पीली है, और जो मिट्टी का तेल जल रहा है उसकी देखिए आप पीली लाल ज्वाला ही है, यहाँ पर भी पीले रंग की। अब ज्वाला की संरचना पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र वो होता है जहाँ से ब्लैक कलर की ज्वाला आपको दिखेगी बीचों बीच, जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10। कांच को नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। और देखो, ये बच्चों सारणी आपको 6.2 में जो चीज़ें दहन करके या जलाकर देखनी है, उनका ज्वाला का रंग देता है या नहीं देता ज्वाला, उसको देखना है। मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल वाला स्टोव, लकड़ी का कोयला, ये जलाना है। ज्वाला देता है या नहीं देता, यहाँ पे ये लिखना है कि देता है तो हाँ, नहीं देता तो नहीं। और ज्वाला नहीं देगा तो नहीं दूसरे कॉलम में, और देगा तो हाँ। तेज रोशनी के साथ जलेगा तो इट मीन्स ज्वाला देता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लकड़ी का कोयला जो है वो देता है या नहीं देता है, मिट्टी का तेल जो है वो देता है या नहीं देता है, वो सारे हाँ ना में आपको यहाँ भरने हैं, और ये सारणी आपको कॉपी में भी बनानी है। अब हमने ये प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करके देखा हमने किस तरह से। ये देखिए आप, मोमबत्ती जो जलाई हमने, उसकी ज्वाला के पास किस तरह से हम कांच की नली को लेकर गए। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जो निकलते हैं, वही ज्वाला बनाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी ज्वाला कौन बनाता है? जलने के समय जो पदार्थ वाष्पित होंगे वही पदार्थ ज्वाला बनाएंगे। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, उससे वाष्प नहीं निकलती है, पिघलता नहीं है वो, और कोई ज्वाला नहीं देता है। यानी लकड़ी का जो कोयला है वो अंगारा बन जाएगा, सुलगता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन उससे ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, जैसे कि मोमबत्ती और गैस से हुई है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वाष्पित नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से उठता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि बताइए, लकड़ी का कोयला जो है वो जलता है लेकिन ज्वाला नहीं देता। तो इसका सीधा उत्तर है क्योंकि लकड़ी का कोयला जो है वो वाष्पित नहीं होता जलते समय, और जो चीज़ें वाष्पित होती है वही ज्वाला उत्पन्न करती है। क्रियाकलाप 6.5 में
क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र जो पारदर्शी और जलता हुआ दिख रहा है आपको, क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट कराइए, है ना, यानी वहाँ रखिए उसको और जलाइए। आकृति 6.11, ये है आकृति 6.11। इसी की तरह रखना है आपको दीप्त क्षेत्र में, ठीक है। ये रही, वो 6.10 थी, ये 6.11 है। देखा आपने किस तरह से स्लाइड जो है रखी हमने दीप्त क्षेत्र पर, ये स्लाइड रखती है ऊपर कांच की, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या होता है इससे। मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट रखनी है, ये रख दी हमने स्लाइड जो है। इसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे उल्टा हटा लीजिए, ठीक है। आप कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बनता हुआ देखेंगे, एक धब्बा बन गया, देखो यहाँ पर चित्र में देखो, ये धब्बा बना जब हटाया हमने इसको, ये गोल धब्बा बना। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। काजल फाड़ती है ना औरतें, इसी तरह से जब दिवाली को दीपक जलाती है तो उसके बाद छलनी उल्टी ढक देती हैं और वो फिर कहती हैं कि काजल है, आंखों के लिए अच्छा है। बेटा ये कार्बन होता है, आप लोग लगाते हो, इससे ये जला हुआ अवशेष है, कार्बन है, इसको जब लगाते हो तो ये आपको नुकसान कर सकता है आपके आइज़ में। इसीलिए डॉक्टर हमेशा प्रेफर करते हैं कि किसी तरह का काजल जो है वो आइज़ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जला हुआ कोई भी चीज़ जब जलती है तो अवशेष बतौर काले रंग का जो पदार्थ बनता है वो कार्बन है, और उसी कार्बन को जैसे दीपक जलता है तो घी या तेल जलता है दीपक में, तो उससे जो बचा हुआ अपशिष्ट है कार्बन वो जमा होता है किसी भी बर्तन पे, जिसको हम उल्टा करके ढकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कांच की स्लाइड पे हुआ है तो ये अवशेष है कार्बन का। एक पतले लंबे तार के, देखिए आप कार्बन जमा हो गया, उसके बाद एक पतले लंबे तार के, तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर, जहाँ से जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक कलर का, वहाँ देखिए रखिए आप इसको, तांबे के तार को 30 सेकंड तक। आकृति 6.12 में दिखाया, ये देखिए आप तांबे का तार देख रहे हो आप, अदीप्त क्षेत्र, ठीक है। अब बताएंगे दीप्त क्षेत्र कौन सा है, अदीप्त क्षेत्र कौन सा है ज्वाला की संरचना में, तो इस तरह से रखना है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है, देखो तपने लगता है और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी लाल दिखाई देने लगता है, जैसे लोहा तपाता है ना, वैसे रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? तभी तो रेड हॉट हो गया, ये लाल तप्त हो गया, यानी अदीप्त क्षेत्र का जो ताप है, बिना दिखने वाले जो क्षेत्र है मोमबत्ती की ज्वाला के, उसका ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। चित्र 6.13 में देखेंगे हम लोग, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकने से ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग को उस पर फूंकते हैं। चित्र 6.14 के हिसाब से देखिए, वे ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये अदीप्त क्षेत्र होता है और इसका ताप सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अब ये देखिए ज्वाला की संरचना के विभिन्न भाग, ठीक है। ये देखो आप, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? पूर्ण दहन वाला क्षेत्र ये होगा नीला, ठीक है, और सबसे गर्म भाग होगा ये नीली ज्वाला जो देगा वो पूर्ण दहन, यानी पूरा ईंधन जल रहा है वहाँ पर, और सबसे गर्म भाग होगा। आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, ये पीला होता है, ये जो भाग है ना ये वाला जो, ये पीला है और ये कम गर्म होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग ये जो होता है यहाँ पर एक काले रंग का, वो सबसे कम गर्म होता है, ठीक है, सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है काला। तो यहाँ से आप जो है वो ज्वाला की संरचना का क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। ये चित्र बनाना है आपको कॉपी में, ज्वाला की संरचना है ये, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं इसमें। जो नीला भाग होता है वो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र होता है, उसका रंग नीला होगा और सबसे गर्म भाग होगा। आंशिक दहन यानी आधा जला जो भाग होगा वो मध्य भाग होगा और उसका रंग पीला होगा। और बिना जला जो भाग होगा वो सबसे अंदर का भाग होगा, बत्ती के बिल्कुल निकट, और काला होगा, और ये सबसे कम गर्म होगा। तो यहाँ से हम लोग विभिन्न पदार्थों को कांच की स्लाइड या तांबे का तार रख के हमने अलग अलग क्षेत्रों में देख लिया कि कौन सा जो है वो पूर्ण दहन वाला है, कौन सा आंशिक दहन वाला और कौन सा बिना दहन वाला है। यहाँ से ये आप करोगे अपनी कॉपी में, ये ज्वाला का चित्र बनाओगे, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जाता है कि ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाने के लिए जो है वो प्रयोग कीजिए, या ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो ये नामांकित चित्र आपको बनाना है एज ए होमवर्क आपकी कॉपी में आज। इसके अलावा जो है ये भी दोनों तीनों चित्र आपको बनाने हैं।
एक ये वाला और एक ये वाला, 3 चित्र यहाँ से बनेंगे आपको और ज्वाला की संरचना का वर्णन करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।